जिंदगी में यदि डर गए तो फिर हम समाज की हिफाजत क्या करें? लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यदि लाखों बार मरना पड़े तो क्या दिक्कत है? बिहार के लिए बोझ है, ये लोग राजनीति में बोझ है, ये लोग आम आदमी के दुश्मन हैं। डर नहीं लगा क्या? पप्पू यादव धमकी दे रहा है तो? पप्पू यादव डर का नाम है क्या? जिंदगी में यदि डर गए तो फिर हम समाज की हिफाजत क्या करेंगे? मरने वाला आदमी ही ना सच बोलेगा और समाज की हिफाजत करेगा, इंसानियत को बचाएगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यदि लाखों बार मरना पड़े तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल तैयार है। पार्लियामेंट में क्या इस मुद्दा को उठाइए? भैया स्पीकर साहब से मिल के कहेंगे, मुद्दा तो विकास का उठेगा, मुद्दा उठेगा। बिल्कुल आप क्लियर समझिए कि बाढ़ का मुद्दा उठेगा, बिहार का मुद्दे उठेंगे, झारखंड के। अपने निजी जीवन का मुद्दा मैं नहीं उठाऊं, हाँ, लेकिन अपराधियों के खिलाफ मुद्दा उठेगा। अच्छा, ये महाराष्ट्र में बहुमत आ गया, पूर्ण बहुमत मिल गया है, उसके बाद भैया महाराष्ट्र में कोई मीनिंग है क्या? ये दो भाई चाहते हैं हमारे कोई चाटुकार सीएम हो जो हमारे मन से चले, और फडणवीस को तो ये बनने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कल के दिन वो नेक्स्ट पीएम के दावेदार हो जाएंगे। ब्राह्मण भी हैं, पीएम के दावेदार भी हो जाएंगे। और शिंदे थोड़ा ताकतवर हो गया है, तो जो ताकतवर न हो और पीएम के दावेदार न हो और अमित शाह जी के लिए चैलेंजर न हो, वैसे ही लोगों को ना अमित शाह जी मुख्यमंत्री बनने देंगे। लेकिन इस बार जनता देख रही है, जो सच था मराठे से इनके नफरत का वो भी दिख रहा है, और ये हर जगह स्टूल चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, ये अदानी जी के नौकर चाहते हैं। नौकर टाइप के आदमी मुख्यमंत्री हो, सिग्नेचर करे। तो शिंदे या फडणवीस से ये उम्मीद तो ये कर नहीं सकते हैं, या पंकजा मुंडे से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सिग्नेचर कर देगा। कल के दिन ओबीसी का बड़ा लीडर हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टूल मुख्यमंत्री चाहते हैं, और देश को ये समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, और आपका किस पार्टी से आप? भैया बिल्कुल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस हर परिस्थितियों में नेतृत्व करेगी। ये मोहन भागवत है, उन्होंने कहा है, भारतीय से अपील किया है कि जनसंख्या संकट से बचने के लिए कम से कम 3 बच्चे को। देखिए इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा अपील है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई कानून नहीं लादा जा सकता है, लेकिन हम ये आग्रह तो कर ही सकते हैं कि देश की जनसंख्या को हम एक बैलेंस करें। इसमें कोई नफरत वाली बातें तो है नहीं, या कोई हिंदू मुसलमान में तो बात इन्होंने की नहीं है। इन्होंने कहा कि जनसंख्या, तो कोई भी व्यक्ति जनसंख्या के बारे में गहरी चिंता तो भारत को लेके करेगा, और हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें जनसंख्या पर नियंत्रण हम बैलेंस करके ही कर सकते हैं। हमको अवेयरनेस ला के ही कर सकते हैं, किसी तरह थोप करके और किसी को दबाव में और कानून बना करके जनसंख्या को और धर्म और जाति के आधार पर जनसंख्या को नहीं देखा जा सकता है। जनसंख्या का मतलब साफ है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है
कि अब आश्चर्य लग रहा है कि मोहन भागवत इस तरीके से हर दिन मस्जिद और शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं, उसको लेकर एक ये है और कह कि अब लाल किला हो, ताजमहल हो, गोल गुम्बद को भी ध्वस्त कर देंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। अब आप एक बात बताओ, 11 साल के बाद 6 साल पहले अब आपको कोई धंधा नहीं बचा। जिस तरीके से निचले कोर्ट से आप, मुझे ऐसे में तो यदि कोर्ट इस तरह का किसी के पीआईएल पर आदेश देता रह गया तब तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। खोदो इंडिया, ये आप जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये कोई आजादी के बाद तो नहीं बनी है, बौद्ध आजादी के बाद तो नहीं आया है। आप स्वतंत्र धार्मिक विचारों को आप कैसे चैलेंज करते हो? जमीन तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके पास है। आप टारगेटेड करोगे हर चीजों में, वक्फ को लेकर के। कभी हमारा जो राजस्थान में जो अजमेर शरीफ है, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में गलत जा रहा है। ये गलत है। संभल में जो हुआ ये गलत है। और जो आप मस्जिद को जबरदस्ती टारगेट करके और एक माध्यम बना करके जिस तरीके से किसी के पीआईएल फाइल पर आदेश दे करके जो आप नफरत पैदा कर रहे हो और जबरदस्ती दंगा कराने का प्रयास कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये खोदो इंडिया नहीं चलेगा। और इस तरह के बांटने की प्रवृत्ति, काटने और नफरत की राजनीति इन लोगों को छोड़नी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी, जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया और देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस इन मुद्दों को संविधान पर बोलने का अधिकार नहीं है, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। देखिए, गिरिराज टाइप के लोगों को कोई लेता है? ये कोई आदमी है? बिना पेंदी का लोटा है। सब के बारे में जो आदमी 10 साल में बिहार का एक काम नहीं किया, उसको बोलने के अलावे एक काम, ये लोग बिहार के लिए बोझ है। ये लोग राजनीति में बोझ है। ये लोग आम आदमी के दुश्मन हैं और ये लोग नफरत की आवाज की ही खाते हैं। और इंदिरा गांधी जी आज भी, ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा है, आज भी सर्वे होगा तो हिंदुस्तान की राजनीति में इंदिरा गांधी की शख्सियत नहीं है। इंदिरा गांधी जी के बारे में गिरिराज चांद पर थूक फेंकने की बात करता है। इंदिरा गांधी जी के बारे में जानना हो तो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति से पूछो, चाइना के राष्ट्रपति से पूछो। तुम तो चाइना से समझौता कर लिया, तुम तो सबसे समझौता कर लिया, तुम सबको गिरवी। इंदिरा गांधी के बारे में जानना हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास को देखो। इंदिरा गांधी के बारे में जानना हो तो राजवाड़े को जिस तरीके से मिला करके बैंकिंग सिस्टम को जो बिल्कुल पारदर्शी किया उसको जानो। बैंक को उन्होंने जो एकीकरण किया, राजवाड़े की को क्या नहीं किया भाई। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में इनको 11 साल के बाद भी सपना में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंको गांधी आने लगा। अरे यार, आपके घर में भी बेटी और बहू बीवी है ना, बचो ऐसी चीजों से ना भैया। राजनीति को इतना गंदा ना करो कि हमारी संस्कृति और हमारी बेटी परिवार की संस्कृति खत्म हो जाए। जैसे शरद पवार के सुप्रिया सुले के बारे में जो निजी हमला बीजेपी ने किया, यही चरित्र है गिरिराज सिंह का। गिरिराज का कोई चरित्र नहीं है। वो उसका बिल्कुल समझिए कि वो गोबर गणेश है। उस पर जितना घी डालिएगा गोबरे का महक आएगा। उस सबको छोड़िए, समाज में वे ही नहीं लेता है लोग। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है, अभी दिल्ली में भी चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी है। कोई भी, हर पार्टी अपना स्वतंत्र है लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसमें क्या दिक्कत है भाई? अरविंद जी की अपनी पार्टी है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस की पूरी नज़र दिल्ली पर है। कांग्रेस अपने जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। हर पार्टी चुनाव लड़ती ही है, उसमें स्वतंत्र है। लेकिन अरविंद जी को जरूर कहेंगे कि दिल्ली को हर परिस्थिति में जीतना चाहिए और उसके लिए
एक रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है नरेश बलियान को है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कहा कि गैंगस्टर से बातचीत करते रहे, ऑडियो क्लिप। भैया अरविंद केजरीवाल तो सदन में कह दिया है कि दिल्ली को अशांत कर रहे हैं गृह मंत्री जी और सरकार, गैंगस्टर को पैदा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो सदन में ही बात बोले हैं। एक कोई जेल में जो लोग बंद हैं वो तो साफ कह दिए हैं कि दिल्ली को गैंग एक हार्डकोर तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने तो साफ कह दिया, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है।